बॉलीवुड की बात करें तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी 1980 में हुई थी। और ये वक्त था जब वो अपने कैरियर के सबसे अच्छे दौर से गुजर रही थी। वह हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की टॉप एक्ट्रेस में से एक थी। ये वो वक्त था जब शादीशुदा धर्मेंद्र से शादी करने के लिए उनके जीवन में काफ़ी उथल पुथल हुई। धर्मेंद्र पहले से ही प्रकाश कौर से शादीशुदा थे, मगर दोनों में प्यार इतना था कि हेमा और धर्मेंद्र ने तय किया था कि उन्हें अपने रिश्ते को निभाना ही होगा। लगभग इसी समय हेमा पर भारी और आर्थिक संकट आया। जी हाँ, 10 साल तक वह पैसों की दिक्कत का सामना करती रही, लेकिन उन्होंने धर्मेंद्र की मदद लेने के बजाय खुद अपनी मेहनत से पैसा कमाया ना ज़रूरी समझा, मगर इसके लिए उन्हें बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा। हेमा मालिनी का कैरियर उनके माता पिता जया चक्रवर्ती और वी एस रामानुजन चक्रवर्ती ने संभाला था। 1970 के दशक में कई हिट फिल्में करने और फिल्म इंडस्ट्रीज़ में अब सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री में से एक होने के बाद भी 1980 के दशक की शुरुआत में पता चला कि उन पर सरकार का 1 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है और उन्हें टैक्स चुकाना था। उन दिनों एक्टर्स करोड़ों में नहीं कमाते थे। ऐसे में इतनी रकम सुनकर हेमा मालिनी परेशान हो गई। उन्हें कैसे भी करके ये टैक्स चुकाना था और उनके पास बी ग्रेड फिल्मों में काम करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। रामकमल मुखर्जी ने जो एक्ट्रेस की किताब लिखी थी, हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, उसमें हेमा के जीवन के इस दौर के बारे में बताया था। जी हाँ, किताब में लिखा है कि धर्मेंद्र से ने मदद की पेशकश की, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं ली। हेमा ने अपने जीवन के इस दौर के बारे में भी बताया कि कई सालों तक उन्होंने टैक्स नहीं दिया था। उनके पिता के लगातार याद दिलाने के बावजूद उनकी मां टैक्स चुकाने को लेकर काफ़ी लापरवाह थी। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी ये टैक्स चुकाए, इसीलिए लापरवाही होती रही और उन्हें इतनी बड़ी रकम भरने को कहा गया। उन्होंने बताया, मेरे पिता अम्मा को बार बार याद दिलाते रहते थे कि हमें टैक्स देना होगा, लेकिन मेरी माँ ना समझती और उन्हें लगता था कि हमसे इतना टैक्स वसूलना सही नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी इतनी मेहनत करके इतना पैसा कमा रही है। इस बात को लेकर उनके माता पिता के बीच काफ़ी बहस भी होती थी। हेमा ने बताया कि पिता के निधन के बाद ही हमें एहसास हुआ कि हमें पिछले कुछ सालों में हम किस परेशानी से जूझ रहे थे। हमें बहुत सारे बकाया टैक्स चुकाने थे। इस समय हेमा को पैसों की बहुत ज़रूरत थी और एक ऐसा ऐसा करने का सबसे आसान तरीका था उनके पास, जो था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में करें, मगर उन्हें फिल्मों से समझौता करना पड़ा। मुखर्जी ने किताब में बताया कि हेमा ने कई बी ग्रेड फिल्मों की, क्योंकि कोई भी बड़ा बैनर उन पर दाव लगाने को तैयार नहीं था। इस समय तक हेमा 2 लड़कियों की मां बन चुकी थी। हेमा ने किताब में बताया, ये मेरे जीवन का सबसे बुरा दौर था और ये लगभग 10 साल तक चला। मुझे अपने कर्ज चुकाने थे और इन फिल्मों के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। डांस शो मुझे आगे बढ़ने में मदद करते थे, लेकिन ज़्यादातर पैसा फिल्मों से ही आता था। ईशा, जो समय काफ़ी छोटी थी, उन्होंने किताब में बताया कि उन्हें इस घटना के बारे में तब पता चला जब उन्होंने 80 के दशक में अपनी माँ से उनकी फिल्मों की चॉइस के बारे में पूछा। उन्होंने याद करते हुए कहा, आहाना की जन्म के बाद मुझे एहसास हुआ कि माँ बहुत ज़्यादा शूटिंग करने लगी थी। वे घर पर कम ही रहती थी। बाद में जब हम उनसे दुर्गा, अंजाम, सीतापुर की गीता और जमाई राजा जैसी कुछ फिल्में देखी, तो मुझे याद है कि मैंने उनसे पूछा था कि वह ये फिल्में क्यों कर रही हैं। तभी उन्होंने मुझे कर्ज के बारे में बताया। हेमा ने 1980 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में निर्देशन की ओर रुख किया था। जी हाँ, तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।